तो ऑल द टीएलएफ क्रिएटर्स, जैसा कि हमारी जो फॉरएवर कंपनी है वो ऑलवेज इस प्रिंसिपल पर बिलीव करती है कि ऑलवेज लिव हेल्दी एंड ऑलवेज ट्राई टू बिकम वेल्दी। उसी तरीके से तो आज जो है, वैसे तो वेल्दी रहने के सेशंस होते रहते हैं, आज हेल्दी बनने का सेशन है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे फॉरएवर ज्वाइंट केयर कॉम्बो के बारे में। और सर्दी का समय भी आ रहा है, तो ज्वाइंट केयर कॉम्बो के प्रोडक्ट्स जो हैं, इनकी जो सर्दी में डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप इस सेशन को और भी अच्छी तरीके से लीजिए, ताकि आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होगी और साथ ही साथ अच्छी तरीके से आप सही प्रोडक्ट को लोगों तक रिकमेंड कर पाएंगे। राइट। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को जानने से पहले एक थोड़ी सी भूमिका बनाई जाए, और पहले मेजर प्रॉब्लम्स और क्या क्या डेटाबेस चीजें हैं फैक्चुअल, उसके ऊपर बात कर ली जाए। ठीक है। तो इसमें काफी बार कुछ कुछ डिजीजेस रिपीट होंगी, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा आप हर डिजीज के बारे में जान लीजिए, आपने चीजें सुनी भी होंगी। देखिए, ऑस्टियो ऑर्थराइटिस, ये क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती जाती है, तो हम लोगों की जो बोन्स होती है ना, स्पेशली फीमेल्स के अंदर, उनसे जो कैल्शियम का डिपोजिशन है वो कम होता चला जाता है। और हम तो जानते हैं कि जो कैल्शियम है वो हमारी बोन के लिए कितना एसेंशियल है। और इसी की वजह से जब कैल्शियम डिप्लीट होने लगता है हमारी बोन से, तो हम लोगों की हड्डियां जो होती हैं धीरे धीरे खोखली होने लगती हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों के जो ज्वाइंट हैं उनके टूटने और उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। मेनली ये कहाँ कहाँ पर होता है? नीज में, हिप्स में, हम लोगों की स्पाइनल कॉर्ड में, हम लोगों के हाथों में। अब र्यूमेटाइड अर्थराइटिस की बात कर लेते हैं। हमने पहले करी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात, अब बात करेंगे र्यूमेटाइड अर्थराइटिस। र्यूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, इम्यून मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड। एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी अपने ही सेल्स को, अपनी ही बोन सेल्स को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, उसको वो एक फॉरेन एजेंट समझ लेती है, घुसपैठिया समझ लेती है, जिसकी वजह से वो उस पर अटैक करने लगती है। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोगों का जो भी स्वेलिंग, डिफॉर्मेलिटीज, पेन, सब कुछ, रेडनेस सब आने लगती है हम लोगों की हड्डियों और मसल्स के अंदर। और ये मेनली कहां पर होता है? ये मेनली होता है स्मॉल ज्वाइंट्स के अंदर। अब बात करते हैं तीसरी मेजर इंपॉर्टेंट डिजीज की। तीसरी मेजर इंपॉर्टेंट डिजीज में गाउट आता है, मतलब गठियाबाई, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे ज्वाइंट्स के अंदर डिपॉजिट होने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल कांटे चुभ रहे हैं या इस तरीके से, क्योंकि क्रिस्टल्स वहां पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो एकदम सीवियर पेन होता है, रेडनेस होती है और स्वेलिंग होती है। ये मेनली कहां पर होते हैं? ये एड़ियों पर होते हैं। और जो होता है मेनली, ये अफेक्टेड एरिया होता है इसका, तो हम लोगों का जो अंगूठा होता है पैर का, वो मेनली ज्यादा अफेक्टेड रहता है इन सब चीजों में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या ट्रेंड्स हैं, कैसे ये जो ज्वाइंट की डिजीजेस हैं ये कैसे चालू हुई। ठीक है। देखिए, 1990 से पहले जो था, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होता था? ज्यादातर काम जो होता था वो मैनुअली होता था। लेकिन 1990 आने के बाद जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो लोग फैक्ट्रीज में काम करने लगे। इंसानों ने अपनी मेहनत कम करके मशीन्स पे ज्यादा डिपेंड होना चालू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? उनकी बॉडी में जो मोबिलिटी है धीरे धीरे कम होती चली गई। उसकी वजह से क्या हुआ? हम लोगों की लाइफ स्टाइल में चेंजेस आए। जब लाइफ स्टाइल में चेंजेस क्या क्या आए? हम लोगों का मूवमेंट कम हुआ। हम लोग ज्यादा देर, जैसे सब लोग बैठे हुए हैं, हम लोग ज्यादा देर बैठे रहते हैं। धीरे धीरे फास्ट फूड का कंजप्शन बढ़ता गया। जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कोई खास काम ही नहीं किया। हम लोगों की बॉडी जो है ना, वो नेचुरली मूवमेंट करने के लिए बनी। हम लोगों की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री और इवोल्यूशन को अगर देखा जाए, तो हम लोग जो है हमेशा ही वॉकिंग मैन, और हमेशा ही हम लोग इधर से उधर हमेशा घूमा करते थे शिकार के लिए और सब कुछ। तो हम लोगों की जो बॉडी है वो मेनली मूवमेंट के लिए बनी हुई है। लेकिन आजकल की वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से जो हम लोगों की बॉडी है वो मूवमेंट कम कर रही है, जिसकी वजह से और स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है पबमेड। ठीक है। उस वो क्या कहता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस 1990 के बाद 132 गुना इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल चेंजेस आए हैं हमारी जीवन शैली के अंदर। ये बात कर ली हम लोगों ने इतिहास की। अब बात करते हैं हमारी आज की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। आज की प्रेजेंट कंडीशन ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस
के केसेस जो हैं, मतलब कैल्शियम जो है बॉडी से बोन से डिप्लीट होने वाली कंडीशन जो है वो लगभग 50 से 60 करोड़ केसेस हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ऐसे ही रूमेटाइड अर्थराइटिस के 1.8 करोड़ केसेस हैं। गाउट जो है एक राइजिंग ट्रेंड है, मतलब गठियाबाई जो है अभी इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये एक राइजिंग ट्रेंड है और काफी ज्यादा इंडियंस को बल्कि ये ज्यादा ही प्रभावित कर रहा है। सो 1 से 2 करोड़ लोगों को ये प्रभावित करता है। साथ ही साथ मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स, मतलब मांसपेशियों और हड्डी से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो तो 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को हैं। तो आप लोग खुद सोचिए कि प्रोडक्ट्स की हम लोगों के कितनी ज्यादा डिमांड हो सकती है। बात है तो सही जानकारी होने की, सही प्रोडक्ट रिकमेंड करने की और अपने प्रोडक्ट्स को सही जगह मार्केट करने की, जिससे हम लोगों की मदद तो कर ही पाएंगे, पैसा भी कमा पाएंगे, साथ ही साथ लोगों की हेल्प करके हम लोग दुआएं भी कमा पाएंगे। ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है 2019 से लेकर 2023 तक, इतने सारे केसेस, अब तो और केसेस बढ़ गए होंगे। अब बात करते हैं भविष्य की। भविष्य की क्या प्रोजेक्शंस हैं? 2050 तक काफी ज्यादा ज्वाइंट से रिलेटेड चीजें बढ़ने वाली हैं। क्यों बढ़ने वाली हैं? अभी तो हमने बात करी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से हुआ कि हम लोगों का जो मूवमेंट है, हम लोगों के काम जो मूवमेंट करना है, हम लोगों की एक्सरसाइज वर्क है, फिजिकल वर्क है, वो कम होता गया। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है। हम लोगों के कई सारे अब तो दिमाग वाले और बाकी सारे काम भी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे टेक ओवर करता जा रहा है, राइट? तो अब तो और ज्यादा लेथार्जी, अब तो और ज्यादा लेस एक्सरसाइज हम लोग जब करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हम लोगों के स्पेशली जो हम लोगों के नी है और जो हिप है वहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी। और साथ ही साथ जब हम लोग कम मूवमेंट करते हैं तो आप लोग विदेशों में देख ही सकते हैं, हम लोग भी उसी राह पर अब जा रहे हैं। विदेशों में कितने सारे लोग मोटापे का शिकार हैं, वैसे ही अब इंडिया में भी ये ट्रेंड राइज होता जा रहा है, जिसकी वजह से ओबेसिटी की वजह से हम लोगों के घुटनों पर, हम लोगों के ज्वाइंट्स पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और हम लोगों की ज्वाइंट हेल्थ जो है डिग्रेड होगी। तो ये रहा फ्यूचर प्रोजेक्शन। तो इसीलिए हम लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से लेनी चाहिए ताकि हमको जहां भी मौका मिले हम लोगों की मदद कर सकें और सही प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकें। अब बात करते हैं कि क्या मतलब कॉजेस क्या क्या हैं पुअर जॉइंट हेल्थ होने के, राइट? जैसा कि मैंने बताया, जैसे जैसे हम लोग एज होते जाते हैं, जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है तो उसके जो पार्ट्स हैं वो घिसने लगते हैं। वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन की तरह काम करती है, तो उसमें भी घर्षण और धीरे धीरे वियर और टियर होने की वजह से क्या होता है कि हम लोगों की ज्वाइंट हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अभी मैंने ओबेसिटी की बात तो करी ही, जितनी ज्यादा ओबेसिटी, जितना ज्यादा मोटापा, उतना ज्यादा ज्वाइंट्स पर प्रेशर और उसकी वजह से उतना ज्यादा ज्वाइंट हेल्थ पुअर हो जाती है। साथ ही साथ पुरानी इंजरीज, बचपन में हम लोग खेलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, सब होता है, जैसा कि इस टाइम मेरा भी हुआ है। तो हम लोग पुरानी जो इंजरीज होती हैं, राइट, तो वो भी अफेक्ट करती हैं हम लोगों की ज्वाइंट हेल्थ को। अब बात करते हैं इन्फ्लामेशन एंड ऑटो इम्यून। जैसा कि मैंने बताया था अभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो हम लोगों को कहीं पे इन्फ्लामेशन, सूजन, ऑटो इम्यून डिजीज जो होती हैं उसकी वजह से भी हम लोगों की ज्वाइंट हेल्थ खराब हो जाती है। अभी एक्सरसाइज की बात करी मैंने, धीरे धीरे हम लोग क्या, अब तो खैर पहले जो था काम करके हम लोग जो था अपनी एक्सरसाइज कर लिया करते थे, अब तो स्पेशली हम लोग जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं। तो समय के साथ तो बदलाव होता रहता है। खैर, तो एक्सरसाइज जो है हम लोगों को रेगुलरली करनी पड़ेगी, वरना ज्वाइंट हेल्थ जो है हम लोगों की डिग्रेड होगी आगे चल के और भी ज्यादा। गलत डाइट और लाइफ स्टाइल, जैसे जैसे टाइम की कमी, लेजीनेस, और उसकी वजह से क्या है कि हम लोग फास्ट फूड की तरफ ज्यादा अपने को अलाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की गलत डाइट की वजह से हम लोगों की ज्वाइंट हेल्थ पे खराब असर पड़ रहा है। साथ ही साथ जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं। जेनेटिक्स में क्या होता है, कुछ लोगों के जीन्स ऐसे होते हैं कि जिनकी जो ऑब्वियसली पहले से ही हड्डियां, मतलब उनका जेनेटिक मेकअप ही ऐसा होता है कि नेचुरली उनकी हड्डियां थोड़ी कमजोर ही होती हैं, तो इस तरीके से जेनेटिक्स भी करती है। साथ ही साथ हार्मोनल चेंजेस की बात कर लेते हैं, स्पेशली इन फीमेल्स। देखिए, जब तक 45 से लेके 52 ईयर्स तक क्या होता है, 45 से 52 ईयर्स से पहले क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। उसकी वजह से वहां पे कैल्शियम, एस्ट्रोजन और सबकी जरूरत पड़ती है ताकि हम लोगों का यूट्रस जो है वो मजबूत रहे। लेकिन मेनोपॉज के बाद, मतलब 45 से 52 ईयर्स के बाद क्या होता है कि हम लोगों का, क्योंकि फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो मेनोपॉज के बाद बंद हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है,
एस्ट्रोजन है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल डिक्लाइन करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हम लोगों का एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन क्या करता है, बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ा देता है, ताकि क्या है, हम लोगों का यूट्रस का अच्छी तरीके से डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन हो पाए, राइट। लेकिन जब डिलीवरी होनी ही नहीं है क्योंकि मेनोपॉज आ गया है, तो उसके बाद क्या होगा, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ईस्ट्रोजन कम हुआ। जब ईस्ट्रोजन कम हुआ तो कैल्शियम का जो डिपोजिशन है बोन्स के अंदर वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब जब वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा तो हम लोगों की जो बोन्स हैं स्पेशली इन फीमेल्स आफ्टर मेनोपॉज वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से आफ्टर मेनोपॉज तो फीमेल्स को अपनी ज्वाइंट हेल्थ का खासकर ख्याल रखना ही चाहिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हम लोगों की फॉरएवर की ज्वाइंट केयर कॉम्बो के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है फॉरएवर फ्रीडम एमएसएम जेल, एलो हीट लोशन, आरजी प्लस, आर्किटिक सी एंड एक्टिव एचए। तो ये रहा हम लोगों का न्यू पैकिंग फॉरएवर फ्रीडम की। अब तो इंडिया में भी अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इसके की बेनिफिट्स की। फॉरएवर फ्रीडम के की बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ये ज्वाइंट फंक्शन को और मोबिलिटी को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ ये हेल्दी कार्टिलेज को मेंटेन करता है। कार्टिलेज जिससे कि हम लोगों की जो इलास्टिक बोन्स होती हैं वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाए और अच्छी उनकी उनकी प्रॉपर मूवमेंट हो पाए। साथ ही साथ ये जो हम लोगों का फॉरएवर फ्रीडम है ये एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में भी हेल्प करता है हम लोगों की कैल्शियम और सब चीजों की। साथ ही साथ इसका फ्लेवर जो होता है वो ऑरेंज फ्लेवर होता है और ये ग्लूटेन फ्री भी होता है, इसलिए जिन लोगों को भी ग्लूटेन से एलर्जी है वो भी इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। और खासकर हम लोगों की फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्या खास बात होती है कि हम लोगों का जो भी एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो हैंड हार्वेस्टेड होते हैं, ताकि उसमें 100% प्योरिटी मेंटेन रहे। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉरएवर फ्रीडम के मेजर इंग्रेडिएंट्स के बारे में। फॉरएवर फ्रीडम के मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोइटिन एंड एमएसएम, जो कि हम लोगों की ज्वाइंट हेल्थ, फ्लेक्सिबिलिटी और एब्जॉर्प्शन को जो है वो प्रमोट करने का काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे ये लोग चीजें जो हैं काम करती हैं, ठीक है। ग्लूकोसामाइन कैसे हम लोगों की बॉडी में एक्ट करता है और हम लोगों की बोन का सपोर्ट करता है। देखिए, ग्लूकोसामाइन जो है, जैसे हम लोगों की दीवार जो होती है उसकी उसका जो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो एक ईंट होती है। जैसे कि हम लोगों की जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी बेसिक जो टिश्यूज हैं उनकी बेसिक जो है बिल्डिंग ब्लॉक सेल होती है, वैसे ही हम लोगों के कार्टिलेज की जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो होती है ग्लूकोसामाइन। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोसामाइन जो है हम लोगों का वो रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है और वो कार्टिलेज प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देखिए, कार्टिलेज एज के साथ साथ थिन होता चला जाता है। अगर हम लोग अपनी बोन हेल्थ का ग्लूकोसामाइन नहीं लेंगे तो क्या होगा, एज के साथ साथ हम लोगों का जब कार्टिलेज हम लोगों का कम हो जाएगा तो उसकी वजह से स्टिफनेस आ जाएगी हम लोगों की बॉडी के अंदर। इसलिए ये ग्लूकोसामाइन है इसका ये इंपॉर्टेंस है और इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं कॉन्ड्रोइटिन की। कॉन्ड्रोइटिन जो है एक, जैसे कि हम लोगों की बाइक के अंदर सॉकर होते हैं कोई भी प्रेशर और झटके को अब्सॉर्ब करने के लिए, वैसे ही कॉन्ड्रोइटिन जो है हम लोगों का वो कुशन की तरह काम करता है बोन्स में, जिससे कि हम लोगों की जो फ्रिक्शन है और साथ ही साथ किसी झटके को सहने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ कॉन्ड्रोइटिन वाटर को अट्रैक्ट करता है, ताकि हम लोगों के जो ज्वाइंट्स हैं उसके अंदर वाटर जो फ्लूइडिटी है वो और ज्यादा बढ़े और हम लोगों का ज्वाइंट मूवमेंट जो है वो और बेहतर तरीके से हो पाए। अब बात करते हैं एमएसएम जेल की। एमएसएम क्या करता है। एमएसएम जो है, एमएसएम एक एमएसएम लोगों का मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हम लोगों के, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं जो आपस में दो चीजों को ज्वाइन करते हैं। जैसे हम लोगों के लिगामेंट्स हो गए, टेंडन्स हो गए, आपस में दो बोन्स हो गए, कार्टिलेज हो गए, इन सबको ज्वाइन करने का जो काम करते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। और इस कनेक्टिव टिश्यू को कौन स्ट्रॉन्ग करता है, इस कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रॉन्ग करता है हम लोगों का एमएसएम। और एमएसएम क्या करता है, पेन रिड्यूस करता है, साथ ही साथ ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से जो हम लोगों के कार्टिलेज हैं, हम लोगों के बोन्स हैं, जो ज्वाइंट्स हैं, उनके अंदर इरिटेशन होती है और उनके अंदर धीरे धीरे डिप्लीशन होना चालू हो जाता है, राइट। तो ये जो तीन इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं ये इस तरीके से काम करते हैं। अब ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर है
एलोवेरा की हीलिंग पावर जो कि हम लोगों का ज्वाइंट में सपोर्ट करती है, साथ ही साथ ये हमारे ज्वाइंट्स को एक्टिव रखने में और स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल रखने में मदद करता है। और इसका जो टेस्ट है वो भी ऑरेंज फ्लेवर काफी ज्यादा टेस्टी है, आपने कंज्यूम करके जरूर देखा होगा आई थिंक। नहीं किया तो बिल्कुल करके देखिए, अपने पेरेंट्स को भी जरूर कराइए, उनकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी बिल्कुल। साथ ही साथ इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज करना है सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी मेडिसिन लेते हैं या कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो उसको शेक करके ही पीना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप सिंगल डोज लेना चाहते हैं तो 120 ml, या फिर अगर दिन में मतलब 2 बार लेना चाहते हैं तो 60-60 ml जो है हम लोगों की डोज होती है। और साथ ही साथ जैसे कि हम लोग अपने एलोवेरा जेल को फ्रिज में रेफ्रिजरेट करके रखते हैं, वैसे ही इसको भी रेफ्रिजरेट करके रखना पड़ता है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है, सेलफिश मतलब जो हम लोगों के मेन सी फूड होता है, श्रिम्प, क्रैब, लॉबस्टर जो होते हैं उसके अंदर ये भी होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं उनको सी फूड से एलर्जी होती है। अगर आप एक प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करें ना तो एक बार उनसे जरूर पूछें कि क्या आपको कहीं सी फूड से एलर्जी तो नहीं है। ये बात नोट कर लीजिए, अगर उनको सी फूड से एलर्जी हो तो इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी रिकमेंड मत करिएगा, या तो वो अपने डॉक्टर से हेल्थ कंसल्टेशन पहले ले लें, उसके बाद ही यूज करें। अब हम लोग बात करते हैं फॉरएवर एक्टिव एचए की, मतलब फॉरएवर का हाइलोरोनिक एसिड। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये कुशन करता है और लुब्रिकेट करता है ज्वाइंट को, ज्वाइंट की प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। साथ ही साथ जो हम लोगों की त्वचा है उसको हाइड्रेट करने का और उसको इलास्टिक बनाने का काम करता है। साथ ही साथ ये भी ग्लूटेन फ्री है, तो जो जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है वो भी इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोइटिन और सबकी बात करी थी कि वो किस तरीके से काम करते हैं, वैसे ही हम लोग बात करते हैं कि आखिर हाइलोरोनिक एसिड जो है वो क्या, मतलब उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से काम करता है, राइट। देखिए, जो हम लोगों के ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एल्बो ज्वाइंट हो गया, तो इसके अंदर क्या है, यहां पर दो ज्वाइंट जब मूव कर रहे हैं ना तो इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक तरल प्रेजेंट होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। वो साइनोवियल फ्लूइड हम लोगों के ज्वाइंट्स को घर्षण करने से बचाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे एज के साथ क्या होता है कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो सूखने लगता है और उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाता है। तो ये हाइलोरोनिक एसिड क्या करता है, ये हम लोगों के साइनोवियल फ्लूइड को और ज्यादा मतलब रिप्लेनिश करने का काम करता है, मतलब उसकी क्वांटिटी जो है उसको बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ ये वेस्को इलास्टिक कुशन की तरह काम करता है, मतलब वही जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था, ये मतलब कोई अगर मेजर झटके वटके हैं तो उनको जो है सहन करने में मदद करता है। अगर जैसे किसी का एक्सीडेंट कुछ हो जाए तो उसको सहन करने में मदद करेगा काफी। साथ ही साथ जिंजर और टर्मरिक एक्सट्रैक्ट भी इसमें होता है जिसमें कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब जो कि सूजन है अंदर से उसको कम करने का काम करता है। साथ ही साथ ये जो हम लोगों की मांसपेशियों के अंदर और जो हड्डियों के अंदर कठोरपन हो जाता है और जो दर्द होता है उसको भी कम करने का काम करता है ये जिंजर और टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। साथ ही साथ ये रिस्टोर करता है हम लोगों का हाइलोरोनिक एसिड लेवल्स को जो कि एज के साथ डिक्लाइन होते रहते हैं। और ये क्यों स्पेशल है फॉरएवर का ये हाइलोरोनिक एसिड, इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये जो हाइलोरोनिक एसिड है इसका लो मॉलिक्यूलर वेट है, और जब लो मॉलिक्यूलर वेट है तो ये हम लोगों का जल्दी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। जब एब्जॉर्ब होगा तो उसका जो हम लोगों का इफेक्ट है जितना ज्यादा, देखिए क्या होता है, कोई भी मेडिसिन होती है, कोई भी सप्लीमेंट होता है, वो 100% कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता। उसको कहते हैं उस चीज की बायोअवेलेबिलिटी, राइट। तो इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो और मार्केट में प्रेजेंट प्रोडक्ट से काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है। जब एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है तो इसका जो इफेक्ट होगा वो भी बेहतरीन होगा। साथ ही साथ ये कंटेन क्या करता है, ये कंटेन करता है सोयाबीन एक्सट्रैक्ट को कुछ कंटेन करता है। साथ ही साथ सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स को कंटेन, सॉफ्ट जेल कैप्सूल से बना होता है, ठीक है। अब कई लोगों को ये सोयाबीन और इन सबसे भी एलर्जी होती है, तो एक बार अगर आप इस फॉरएवर हाइलोरोनिक एसिड को जो है रिकमेंड करें तो उनसे एक बार जरूर कंफर्म करें कि उनको सोया प्रोडक्ट से जो है वो एलर्जी है या फिर नहीं, राइट। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग फॉरएवर एलोवेरा एलो एमएसएम जेल के बारे में। अभी तो हम लोगों ने फॉरएवर फ्रीडम के अंदर एमएसएम की थोड़ी क्वांटिटी देखी, बट ये टॉपिकल यूज के लिए है, मतलब ये इंटरनल कंजम्पशन के नहीं लिए नहीं है, ये एक्सटर्नली हम लोग स्किन पर अप्लाई करेंगे। ये क्या करता है, ये जो मसल के अंदर सोरनेस होती है,
मतलब कोई ऐंठन टाइप की या कुछ भी, तो उसको सूथन करने का काम करता है। साथ ही साथ ये स्किन को हाइड्रेट और काम करता है। मतलब अगर इसको त्वचा पर लगाया जाए तो इस पे कोई दाग धब्बे नहीं दिखते हैं, इसीलिए ये नॉन स्टेनिंग है और क्विक एब्जॉर्बिंग फॉर्मूला है। मतलब जैसे ही आप लगाएंगे और प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन के अंदर ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा और अपना इफेक्ट शो करने लगेगा। साथ ही साथ ये मतलब ग्लूटेन फ्री है और वीगन और वेजिटेरियन है। साथ ही साथ इसका तो खैर कोई खास इतना मतलब नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी टॉपिकल यूज के लिए स्किन पर अप्लाई होना है इसको। साथ ही साथ इसको जैसे हम लोग जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है, हम लोगों की जो मसल्स हैं वो सब दर्द करने लगती हैं, तो इसको पोस्ट वर्कआउट जो है, पोस्टर वर्कआउट रिलीफ के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स की। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर एलोवेरा जेल प्रेजेंट है, जो कि हम लोगों का डीपली मॉइस्चराइज करता है। एक मिनट इसके आगे एक स्लाइड कर लेता हूं जिससे कि ओके, हाँ ठीक है। ये डीपली मॉइस्चराइज और सूदन करता है स्किन को। साथ ही साथ जो हम लोगों का एमएसएम है, जो वो हम लोगों की ज्वाइंट और मसल के डिस्कंफर्ट को कम करता है। हर्बल एक्सट्रैक्ट जो है वो स्किन की कंडीशन को इंप्रूव करते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर ग्लिसरीन भी प्रेजेंट होता है जो कि मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, ताकि हम लोगों की स्किन जो है वो और ज्यादा हाइड्रेटेड रह पाए। अब हम लोग फॉरएवर का ये जो है हम लोगों हाँ, तो इसका मोड ऑफ एक्शन हम लोग बात कर लेते हैं। फॉरएवर का एमएसएम जेल आखिरकार काम कैसे करता है, ठीक है। देखिए, हम लोगों का ये कोलेजन बनाने में मदद करता है, कोलेजन को सपोर्ट करता है, कोलेजन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। अब कोलेजन क्या करता है? कोलेजन जो हम लोगों का होता है वो हम लोगों के ज्वाइंट्स, टेंडॉन्स और लिगामेंट्स को, ज्वाइंट्स, टेंडॉन्स, लिगामेंट्स और स्किन को अपनी शेप में रखता है, अपने फ्रेमवर्क में रखता है, मतलब उनको ढीला नहीं होने देता। जिसकी वजह से क्या होता है, वो हम लोगों की स्ट्रांगनेस आती है हम लोगों की मसल्स और बोन्स के अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों की ज्वाइंट स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। साथ ही साथ हम लोगों की ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल के ऊपर कवरिंग होती है ना, उसको ये परमिएबल, मतलब उसको और ज्यादा ससेप्टेबल बनाता है, ताकि जो हम लोगों का वाटर कंटेंट है वो सेल के अंदर और ज्यादा जा पाए। अब जब वाटर कंटेंट सेल के अंदर और ज्यादा जाएगा, अब क्यों कहा जाता है कि ज्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोगों के सेल्स के अंदर काफी ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं। जब वो प्रोसेसेस होती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल्स के अंदर टॉक्सिन जनरेट होते हैं। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, हम लोगों को एनर्जी तो मिलती है, लेकिन साथ ही साथ टॉक्सिन भी होते हैं, राइट। हम लोग जो है यूरिनेशन और डेफिकेशन के लिए जाते हैं तो हम लोग वेस्ट एलिमिनेशन होता है, राइट। ऐसे ही सेल्स के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्शन होता है। उन वेस्ट को निकालने के लिए ये जो हम लोगों का फॉरएवर का एमएसएम जेल है, वो क्या करता है, हम लोगों की स्किन के सेल्स को जो है वो डीपली पेनिट्रेट करता है। उसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों का जो वाटर है वो उसके अंदर और ज्यादा जा पाता है, जिसकी वजह से जो सेल्स के अंदर जो टॉक्सिन होते हैं ना, वो बाहर निकल पाते हैं और हम लोगों की ओवरऑल हेल्थ है वो इंप्रूव हो पाती है। इस तरीके से ये काम करता है। अब बात कर लेते हैं कैसे यूज करना है। अब इसको अपनी स्किन पर आराम से बिल्कुल मसाज करते हुए अप्लाई करना है। जब भी आपको जरूरत पड़े, आप जिम से आए या आपको कहीं पे स्टिफनेस लग रही है, और इसको दिन में 2-3 बार लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं फॉरएवर एलो हीट लोशन की। इसमें क्या होता है, ये भी जो मसल्स के अंदर स्टिफनेस है, अभी आप चिंता मत करिए, लास्ट में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सब तो एक ही जैसा लग रहा है। लास्ट में मैंने समराइज कर रखा है ताकि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सके, और जब भी आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करें तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो। तो आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी, ठीक है। अब ये क्या करता है, हम लोगों का इसके जो हम लोगों का मसल्स और बॉडी है, इसकी स्टिफनेस, मतलब जो उसके अंदर कठोरपन, एक ऐठन आ जाती है ना, उसको कम करने का काम करता है, उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये वार्मिंग और कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है। ये स्किन को नरिश करने का काम करता है। जो मेंथॉल और यूकेलिप्टिस जो है, इसकी फ्रेग्रेंस होती है इसके अंदर। साथ ही साथ वीगन, वेजिटेरियन और ग्लूटेन फ्री ये भी है, ठीक है। अब बात करते हैं मेजरली ये काम, मतलब एक मिनट, हाँ, अब एक काम कैसे करता है, जैसे कि हम लोग हर चीज की बात कर रहे हैं कैसे काम करती है, ठीक है। इसमें जो बेस इंग्रेडिएंट है ना, वो है फॉरएवर एलोवेरा जेल। फॉरएवर एलोवेरा जेल क्या करता है एमएसएम जेल में, फॉरएवर एलोवेरा जेल डीप पेनिट्रेशन और हीलिंग प्रोवाइड करता है। अब फॉर एग्जांपल ये जो मिथाइल सैलिसिलेट और मेंथॉल है, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, लेकिन इस मेन इंग्रेडिएंट को भी तो स्किन के अंदर मसल्स तक पहुंचाना है ना। तो जब इसको मसल्स के अंदर डीप पहुंचाना है, तो
फॉरएवर एलोवेरा जेल जो है उसकी मदद करेगा उसको डीप स्किन अंदर तक पेनिट्रेट करने के लिए। अब ये मिथाइल सैलिसिलेट और मेंथॉल क्या करता है, ये वार्म और कूल इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल आप जो है कहीं भी फॉर एग्जांपल आप कहीं भी जैसे आप कहीं से क्या होता है, अभी आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, आप जैसे सो के उठे हो या जो भी है तो थोड़ा सुस्ती आती है आपको और नहाने अगर चले जाते हो तो क्या होता है, आपको अचानक से रिफ्रेशमेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना वो पहले ज्यादा होता है और जब नहाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। अब जब कम ज्यादा टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है ना, तो जहां भी, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, जहां भी बॉडी के अंदर टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा वहां पर जो हम लोगों की नसें हैं वो डायलेट होंगी, वो बड़ी होंगी। जब हम लोगों की नसें बड़ी होंगी तो उससे क्या होगा, जब नसें हम लोगों की फैल जाएंगी तो उसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई वहां पर बढ़ जाएगी और वहां पर जो भी इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और जो भी सूजन है वो वहां पर कम हो जाएगी। इस तरीके से ये काम करता है हम लोगों का वैसोडाइलेशन के थ्रू, मतलब हम लोगों की जो वेन्स हैं उसको, वेन्स और आर्टरीज को ये एनलार्ज करता है, जिसकी वजह से हम लोगों का सही से ब्लड सप्लाई हो पाती है और जिसकी वजह से हम लोगों का हीलिंग इफेक्ट हो पाता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो यूकलिप्टस ऑयल है और जो हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा इन्फ्लेमेशन जो है उसको कम करने में काम करता है। अब बात कर लेते हैं स्पेशल क्यों है, क्योंकि सबसे पहले कूल करेगा फिर वार्म करेगा, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होगा, मतलब हम लोगों की जो नसें हैं वो फैलेगी, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी और जब वो बढ़ेगी तो हम लोगों का जो भी इरिटेशन और हम लोगों की जो भी इन्फ्लेमेशन है वो वहां पे खत्म हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को मतलब जहां भी ठंडा गर्म वाला सिस्टम होगा वहां पे वैसोडाइलेशन होगा, आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किस किस चीज के लिए, कंडीशन के लिए आइडियल होता है? मसाज थेरेपी और हम लोग जब वर्कआउट करते हैं उसके बाद रिलैक्सेशन करने के लिए। क्योंकि हम लोगों की जो, जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हम लोगों की जो बॉडी के अंदर है वो लैक्टिक एसिड का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। जब लैक्टिक एसिड का कंसेंट्रेशन तब बढ़ता है जब ऑक्सीजन की, देखिए कोई भी आपको अगर काम करना है तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो इतनी ज्यादा हाई डिमांड होती है कि इसको कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। लैक्टिक एसिड जनरेट होने की वजह से हम लोगों की जो बॉडी है वो थक जाती है और फिर उसी की वजह से जो थकान है उसको दूर करने के लिए अगर हम लोग इसको यूज करेंगे मसाज थेरेपी और पोस्ट वर्कआउट के लिए, तो हम लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट और रिलैक्सेशन फील होगा। साथ ही साथ और भी प्रोडक्ट्स की तरह ये भी हैंड हार्वेस्टेड है, ठीक है, और बाकी इसको कई सारे सर्टिफिकेशंस भी मिले हुए हैं। इसकी जो है, इसको यूज कैसे करना है, यूज इस तरीके से करना है कि आपको जेंटली अप्लाई करना है, जहां भी आपको थोड़ी सी स्टिफनेस और सब कुछ लग रही है, दर्द हो रहा है वहां पर अपना, और जिस हिसाब का भी कंडीशन है उस हिसाब से आपको 2-3 बार जो भी है यूज करना है। साथ ही साथ ध्यान रखिए इसको बच्चों की प्रेजेंस से दूर रखिए और इसको यूज करने के बाद अपने हाथों को जरूर धो लीजिए, क्योंकि आई में इरिटेशन का काम करता है। इस बात को जरूर नोट कर लीजिए, बहुत ही गहरी बात है। अब आप लोगों के फेवरेट प्रोडक्ट जो कि आप लोग सब लोग जानते हैं, फॉर ये जो फॉरएवर का आर्किटिक सी है, देखिए इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं। मैंने इस पे अपना, इसको यूज करके अपना एक्सपीरियंस भी बताया हुआ है प्रीवियस सेशंस के अंदर, बट आज हम लोग ज्वाइंट केयर की बात कर रहे हैं तो इसी पर फोकस करेंगे मेनली। ठीक है, तो ये ज्वाइंट केयर में फॉरएवर का जो आर्किटिक सी है कैसे काम करता है, इसके अंदर जो है ईपीए और डीएचए होता है, जो कि आपको क्वांटिटीज यहाँ पर दिख ही रही हैं। ये साथ साथ ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, साथ ही साथ ज्वाइंट्स में लुब्रिकेशन का काम करता है, कुशनिंग का काम करता है। साथ ही साथ ये जो हम लोगों का हेल्दी फैट है उसको जो है हेल्दी फैट के मेटाबॉलिज्म में काम करता है। और साथ ही साथ ये जो इसका विटामिन ई है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जब देखिए इन्फ्लामेशन मेनली जो होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ते हैं और विटामिन ई भी इसमें काफी ज्यादा बेहतरीन रोल प्ले करता है। ओके, अब बात कर लेते हैं आर्किटिक सी आखिरकार काम कैसे करता है। आर्किटिक सी मेनली तो पहले ज्वाइंट्स को लुब्रिकेट करने का काम करता है। अब फिर वही बात, आर्किटिक सी हम लोग क्यों इस्तेमाल मेनली करते हैं, मेनली कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मतलब हार्ट हेल्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, हम लोगों के ब्लड वेसल्स के अंदर अगर हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ जाता है तो वहां पर हम लोग की आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होता है तो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है तो फिर मसल और ज्वाइंट्स के अंदर पेन ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो ये भी इनडायरेक्टली काम करता है ज्वाइंट हेल्थ पे, क्योंकि क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो हम लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो भी ब्लॉकेज है उसको हटाने का काम करता है, जिसकी वजह से
ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से जो इन्फ्लामेशन और बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पेन है, वो खत्म हो जाता है वहां पे। इस तरीके से ये काम करता है। तो हाँ, ये कॉन्सेप्ट को आप, मैंने कई बार इस कॉन्सेप्ट को बताया, इसको लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि जहां पे भी हम लोगों का ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा वहां पे इन्फ्लेमेशन ऑब्वियसली कम हो जाएगा। मतलब इन्फ्लेमेशन अगर आपको कम करना है तो आपको ब्लड फ्लो इंक्रीज करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करिए आप। अब इसको कैसे लेना है, इसको 3 सॉफ्टवेयर, ज्यादातर लोग जो बाई चांस नए हो वो नहीं जानते होंगे, बाकी इसको डेली लेने हैं और ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन और रिजल्ट्स के लिए, ठीक है, लगभग 3 मंथ्स तक। अब बात करते हैं द मिरेकल मॉलिक्यूल, और जिसमें मिरेकल मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड है और हम लोगों का वंडर प्रोडक्ट है Rg+। इसकी बात करते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज करता है, जिससे सर्कुलेशन बेटर होता है। देखिए, अब आपको कहीं ना कहीं खेल समझ में आ रहा होगा कि जो भी ज्वाइंट केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो मेनली फोकस करते हैं बेटर ब्लड सर्कुलेशन पर। ये भी बेटर ब्लड सर्कुलेशन पर फोकस करता है। ओके, ये एथलेटिक परफॉर्मेंस और एंडोरेंस को भी इंक्रीज करता है, साथ ही साथ मसल रिकवरी और एनर्जी लेवल्स को भी इंक्रीज करने का काम करता है, कार्डियोवैस्कुलर और इम्यून हेल्थ को भी इंक्रीज करता है। और ये इसके अंदर बेरी का डिलीशियस फ्लेवर होता है और ये ग्लूटेन फ्री होता है। अब इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। एल-आर्जिनिन, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। ग्रेप, ये जो हम लोगों का ग्रेप है और ग्रेप की जो ऊपर का पार्ट होता है, और हम लोगों का जो पोमोग्रेनेट है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, जो कि इसके अंदर यूज होता है, जिसकी वजह से हम लोगों का जो एक्सरसाइज के थ्रू स्ट्रेस पैदा होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो कि मैंने बताया था लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डिक्रीज करने का काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन डी और विटामिन बी है, जो बोन स्ट्रेंथ, डाइजेशन और मसल और सबको इंक्रीज करने का काम करता है। अगली स्लाइड में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। अब Rg+ आखिरकार काम कैसे करता है, अब इसको थोड़ा सा इन डेप्थ बताता हूं आपको। देखिए, एल-आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है जो कि हम लोगों की बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में वैसोडाइलेशन करता है, मतलब हम लोगों की नसों को खोलने का काम करता है, हम लोगों की वेन्स, हम लोगों की आर्टरीज को खोलने का काम करता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अब आप लोगों को याद ही हो गया होगा कि हम लोगों की जो हम लोगों की ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई और सब कुछ है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम लोगों का इन्फ्लेमेशन और सब कुछ। अब जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो मसल्स में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी होगी, और जब ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होगी तो उसमें थकान ऑब्वियसली कम हो जाएगी। इस तरीके से काम करता है। इसमें विटामिन सी, डी, B6, B12 होता है, फोलेट होता है, जो कि कोलेजन के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने का काम करता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो कोलेजन का प्रोडक्शन है उससे क्या होता है कि वो कार्टिलेज को बढ़ाता है, कार्टिलेज की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और वो हम लोगों की ओवरऑल ज्वाइंट, टेंडन, लिगामेंट, इन सब के साथ काम करके हम लोगों का ओवरऑल जो है उनको फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ हम लोगों की बॉडी को, मसल और बोन्स को प्रोवाइड करता है। अब यूजेस इसका क्या है, यूजेस किस तरीके से कर सकते हैं। आपको इसके अंदर एक सेशे होता है, उसको रेगुलरली कंज्यूम करना है। आप या तो पानी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं 250 ml, या फिर आप जो है अपना जो एलोवेरा जेल है जो कि रिकमेंड किया जाता है उसी के साथ अगर करते हैं तो और ज्यादा अच्छा इसका असर आता है। साथ ही साथ इसको या तो आप एक्सरसाइज करने से पहले लें ताकि ऑक्सीजन की डिमांड ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो सके, और या तो एक्सरसाइज के बाद लें क्योंकि ऑक्सीजन की तब रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो इसके पहले लेंगे तो आपको जो एक्सरसाइज में जो सोरनेस और सब कुछ आ जाती है, दर्द होता है, वो बहुत ही कम हो जाएगा और आपका एनर्जी लेवल काफी ज्यादा हाई रहेगा। अब आपको यहां से क्या ले जाना है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो सब कहानी हो गई। अब आप लोगों को मेन मुद्दे की बात करते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में और आपकी प्रोडक्ट रिटेलिंग अच्छे से हो पाए। ओके, ठीक है। तो फॉरएवर फ्रीडम के अंदर क्या क्या होता है? फॉरएवर फ्रीडम के अंदर एलोवेरा, ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्राइटिन और एमसेम होता है। इसकी यूजेस क्या है, या 60 ml से लेके 120 ml आपको डेली लेना है, खाली पेट लेना है। साथ ही साथ इसका पर्पस क्या है, ज्वाइंट में लुब्रिकेशन का काम करता है, साथ ही साथ कार्टिलेज को रिपेयर करता है और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप ये किन लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ऐसे लोग जिनको आर्थराइटिस है, नी पेन, बैक पेन रहता है, कहते हैं अरे भाई घुटनों में बहुत दर्द है भैया। साथ ही साथ बैक पेन, स्टिफनेस, मतलब उनके ऐंठन रहती है, कठोरपन रहता है बॉडी के अंदर। साथ ही साथ अगर उनको मतलब पोस्ट मतलब फॉर एग्जांपल कोई इंजरी है, उसको मतलब पोस्ट मतलब उसको इंजरी के बाद रिकवर करने में जल्दी मदद करता है, राइट। अब बात करते हैं फॉरएवर एक्टिव एसिड की, जो कि एक फुल फॉर्म है हाइलोरॉनिक एसिड, और प्लस इसमें जिंजर और टर्मरिक भी होता है। इसका एक कैप्सूल जो है हम लोग दिन में 2 बार ले सकते हैं, तो मतलब 2 कैप्सूल आपको लेने हैं। साथ ही साथ ये ज्वाइंट में लुब्रिकेशन का काम करता है, और जो ज्वाइंट के बीच रगड़न है ना, उसको कम करने का काम करता है। ये ऐसे लोग, देखिए मैंने आपको बताया कि जो मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, या मतलब 40 की एज के बाद क्या होता है, हम लोगों का साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है, जिसकी वजह से हम लोगों की मतलब जो ज्वाइंट्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, उनमें घर्षण बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को इस तरीके की कंडीशन है, मतलब उनके जो ज्वाइंट है उनमें सूख गए हैं, या मतलब ड्राइनेस उनमें काफी आ गई है, तो उनको आप अच्छी तरीके से रिकमेंड कर सकते हैं। उनको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। काफी सारे मेरे भी कस्टमर्स को बेनिफिशियल रिजल्ट मिल रहा है। और अब बात करते हैं तीसरे की, फॉरएवर एलो हीट लोशन की बात कर लेते हैं। इसको आपको अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, आपको जैसी रिक्वायरमेंट है, 2-3 बार इसको यूज कर सकते हैं दिन में। जेंटल मसाज करनी है इसकी आपको। साथ ही साथ ये मतलब ये तो एक्सटर्नली अप्लाई होगा, और पेन रिलीव करने में, साथ ही साथ वही चीजें, गरम ठंडा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होने का। उसके बाद ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो स्टिफनेस ऑब्वियसली कम हो जाएगी। जिनको ज्वाइंट पेन रहता है, मसल स्ट्रेन रहता है, मतलब पीठ में दर्द रहता है और स्टिफनेस रहती है, उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। आप फॉरएवर आर्किटिक सी की बात कर लेते हैं, तो आपको यूजेस हैं, मतलब 2 से 3 आप ले सकते हैं। ट्वाइस और थाइस अ डे ले सकते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है, लुब्रिकेट करता है ज्वाइंट्स को, और साथ ही साथ ब्लड फ्लो बढ़ाता है। हर चीज में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है ज्यादातर, ठीक है। तो ज्वाइंट हेल्थ अगर आपको इंप्रूव करनी है तो आपको ब्लड फ्लो बढ़ाना है। इसीलिए कहा जाता है कि मूवमेंट जो है वो ज्वाइंट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मूवमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से ज्वाइंट हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहती है, ठीक है। अब रिकमेंड किसको करना है, जिनको आर्थराइटिस है। हाँ, आप तो जानते हैं हार्ट हेल्थ के लिए मेन है ही, और साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर इन्फ्लेमेशन है तो उनको दे सकते हैं, ठीक है। अब फॉरएवर आरजी प्लस की बात कर लेते हैं। फॉरएवर आरजी प्लस क्या करता है, इसमें एलर्जिनिन, विटामिन और फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट होता है। इसका एक पैकेट आपको एक इसका सेचेट लेना होता है, मतलब पाउच लेना होता है। इसको पानी के साथ या आप अपना एलोवेरा जेल के साथ पी सकते हैं। ये मेनली ब्लड के फ्लो को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्टिफनेस और जो हम लोगों की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो सब पूरी हो जाती है, और जिसकी वजह से हम लोगों का जो फटीग है, थकान है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। और ये जो मतलब जिनका एक्टिव लाइफ स्टाइल रहता है, कोई एथलीट है, उसको देने के लिए, साथ ही साथ जो लोग बहुत सुस्त रहते हैं या जिनको बहुत ज्यादा एनर्जी की कमी महसूस होती है, उनको लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब आप लोग अपना सुपरवाइजर, मैनेजर, और इतना वहां उस टाइम जो है आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उस टाइम आप जो है इसको जरूर ले सकते हैं। आपको एनर्जी का ब्लास्ट बिल्कुल मिलेगा, और आप अच्छी तरीके से अपना सुपरवाइजर लेवल भी जो है और सब कुछ क्रैक कर पाएंगे। और थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और हम लोगों की फॉरएवर का जो मूल मंत्र है, कीप प्रैक्टिसिंग हेल्थ एंड कीप अर्निंग वेल्थ।